ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने टाइप 4 तक पढ़ लिया था, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया था। तो एक टाइप 4 का ही क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग इसी के आधार पे, ये लास्ट क्वेश्चन है टाइप 4 का। एक क्वेश्चन करने के बाद हम लोग फिर सीखेंगे टाइप 5 पे किस टाइप से हम लोग यूज करते हैं अपना बेसिक कंसेप्ट, जैसा कि मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ, उसके बाद मैं एक ऐसा ट्रिक बताता हूँ जो कि आप एग्जामों में कर सको। तो ये ट्रिक कुछ नहीं होता, जो भी होता है बेसिक कंसेप्ट ही होता है। यदि आपका बेसिक कंसेप्ट मजबूत है तो उसके आधार पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो हमने आपको बताया था इसमें JSM कॉन्सेप्ट, तो आज हम लोग इस क्वेश्चंस को करेंगे JSM कॉन्सेप्ट से। तो देखो जरा, JSM कॉन्सेप्ट से क्या बोलता है। आप चाहो तो बेसिक से भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाओगे इसको। देखो बोला किसी परीक्षा में 200 प्रश्न है, किसी परीक्षा में टोटल कितना है 200 प्रश्न। ये देखो 200 प्रश्न है टोटल। अब क्या बोलता है, पहले भाग में 130 प्रश्न है, मतलब क्या हुआ, एक परीक्षा है और 200 प्रश्न का परीक्षा हो रहा है। उसमें से पहला भाग गारंटी हो सकता है कि एक भाग से ज़्यादा भी होगा, आगे पढ़ते हैं। एक विद्यार्थी पहले भाग में 65% अंक प्राप्त करता है, जबकि दूसरे भाग में 69% अंक प्राप्त करता है। चलो कोई बात नहीं। ये देखो, जब एग्जाम में 200 प्रश्न का है तो 200 प्रश्न का जो एग्जाम है 2 भागों में एग्जाम होता है, 2 भागों में। ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। पहला भाग जो एग्जाम होता है ना 130 प्रश्न का होता है। पहला भाग में जो एग्जाम होता है वो 130 प्रश्न का होता है। तो बताओ दूसरा भाग जो एग्जाम हुआ होगा कितने मार्क्स का हुआ होगा, क्योंकि टोटल तो 200 मार्क्स का है, तो गारंटी ये 70 नंबर का हुआ होगा। कोई दिक्कत नहीं, सबको अच्छे से पता चल गया होगा। अब क्या बोलता है, पहला भाग में जो स्टूडेंट है उसको 65% अंक प्राप्त होता है। इसको कितना प्राप्त हो रहा है 65%। इसको कितना प्राप्त हो रहा है तो 69% अंक प्राप्त कर रहा है दूसरे भाग में। तो बोलता है कि क्वेश्चन बोल रहा है तो विद्यार्थियों को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो विद्यार्थी को कुल टोटल कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। तो मैंने बताया था आपको JSM का कंसेप्ट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, सबसे पहले इससे पहले का पार्ट में जाओगे और देखोगे कि JSM कंसेप्ट होता क्या है। तो JSM कंसेप्ट में हमने बताया था आपको मिनिमम का कंसेप्ट लगाते हैं। तो मिनिमम ये दिख रहा है ना आपको, ये मिनिमम दिख रहा है। लेकिन हमने एक और बताया था, सबसे पहले उसको क्या करना है, रेशियो में चेंज करना है। अगर आप रेशियो की बात कर लो तो ये क्या बन जाएगा 13:7, ये 13 और ये 7, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो मिनिमम है, एक्स्ट्रा मैंने बोला था कि देख लो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है। तो अगर एक्स्ट्रा की बात करोगे तो एक्स्ट्रा हो जाए कितना 65 + 4%। 65 + 4 इसको लिख सकते हैं ना, 65 अब +4%। तो एक्स्ट्रा कितना हो गया, ये वाला जो पार्ट आया, ये जो पार्ट आया आपका क्या है एक्स्ट्रा हो गया 4% जो एक्स्ट्रा है। टोटल एक्स्ट्रा की मैं बात कर लेता हूं, तो टोटल एक्स्ट्रा कितना हो गया, ये 4% एक्स्ट्रा है। लेकिन कितना लोग हैं इसके साथ, 7 लोग हैं, तो 4 × 7 बटे। अब ये बटेगा कितने लोगों में, 13 × 7 20, 20 लोगों में 20 से भाग दे देंगे, ऐसे कटा दोगे इसको, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 1.4। अब ये जो 1.4% आया, ये क्या होता है मिनिमम में ऐड होता है। तो मिनिमम में ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 66.4%। मिनिमम कितना है 65%, और ये 1.4 ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा 66.4%। आई होप कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हम लोगों का टाइप 5। तो टाइप 5 हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फिर हम लोग इसके ऊपर इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे आराम से। तो फिलहाल टाइप 4 को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और उसको समझ लिया है, और JSM मेथड अच्छे से दिमाग में चला गया होगा। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को हमेशा की तरह सबसे पहले मैं बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। इसमें आपको बेसिक कंसेप्ट पहले बता देता हूँ। तो बेसिक कंसेप्ट को समझाने से पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलता है किसी परीक्षा में कुल 150 प्रश्न है। पहले भाग में कुल 75 प्रश्नों में से एक विद्यार्थी को 64% अंक प्राप्त होता है। तो दूसरे भाग में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे ताकि उसे कुल 70% अंक प्राप्त। देखो क्या बोला जा रहा है कि कोई परीक्षा है, उसमें टोटल 150 प्रश्न है। तो इसमें 2 भाग में एग्जाम जो होता है वो 2 भाग में होता है। पहला भाग में 75 प्रश्न है। जब 150 में से पहला भाग में 75 क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो दूसरे भाग में भी कितना क्वेश्चन पूछा गया होगा, 75 क्वेश्चन ही पूछा गया। पहला भाग का एग्जाम हो चुका है जिसमें से उन्होंने 64% अंक भी प्राप्त कर लिए। तो बोला जरा दूसरे भाग में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे ताकि टोटल उसको 70% अंक प्राप्त हो जाए। चलो मैं लिखता हूँ बेसिक से। सबसे पहले मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ।
बेसिक बोलता है टोटल एग्जाम कितने का हो रहा है, 150 क्वेश्चन का हो रहा है, ये टोटल मार्क्स है। पहला भाग जो एग्जाम हो रहा है और ये दूसरा भाग है। पहला भाग में जो एग्जाम यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कितने 75 नंबर क्वेश्चन है। तो पहला भाग में एग्जाम हो चुका है, 150 में से 75 क्वेश्चन का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दूसरा भी एग्जाम जो हुआ होगा 75 नंबर का ही होगा ना, क्योंकि 150 में से 75 घटा देंगे तो 75 मार्क्स का ही पूछेगा। उसके बाद बोलता है कि ये जो पहला भाग एग्जाम हुआ है ना, इसमें से इन्होंने 64% मार्क्स ला चुके हैं, 64% मार्क्स ला चुका है, यही तो बोल रहा है। उसके बाद बोला जा रहा है कि दूसरे में वो कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करेगा ताकि ओवरऑल इसको कितना प्राप्त हो जाए, 70% मार्क्स प्राप्त हो जाए। यहाँ पे बोल रहा है ताकि उसे कुल 70% अंक प्राप्त हो जाए। तो 70% मतलब क्या, उसको कितना टोटल मार्क्स चाहिए, तो 150 का 70%, 150 का 70% निकाल दोगे, 150 का 70% हमने निकाल दिया, परसेंट आएगा 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 15 सत्ते 75 से, यानी कि 105 मार्क्स उसको चाहिए। 105 मार्क्स में उन्होंने क्या किया, देखो ध्यान से। तो ये पहला भाग जो एग्जाम हुआ था ना, पहला भाग में उन्होंने 64% ला चुका है। 75 का 64% मतलब क्या हुआ, इसको कटा दोगे, 25 या 75, 25 चौके 16 चौके 64, यानी कि उन्होंने 48 मार्क्स प्राप्त कर चुका है। कहने का ये अर्थ हुआ कि 105 नंबर टोटल चाहिए और जिसमें से इन्होंने 48 मार्क्स ला चुका है। तो अब जो लाएगा वो मार्क्स जो भी बचेगा तो ये दूसरा एग्जाम में ही ला सकता है ना। पहले मुझे ये पता करना है कि देखते हैं कि और अब उसको कितना मार्क्स लाना है। तो 105 में से क्या करेंगे हम लोग, 105 में से 48 घटा देंगे, 15 में 8 गया 7, 9 में 4 गया 5, यानी कि अब इसको जो मार्क्स लाना है ना वो 57 मार्क्स लाने हैं। ये जो 57 मार्क्स लाएगा कितने में से लाएगा, ये जो 57 मार्क्स लाएगा तो दूसरा एग्जाम में ही से लाएगा ना। दूसरा एग्जाम उसका कितने का है, 75 मार्क्स का है। तो ये 75 में से इसको लाना है कितना, 57 नंबर लाना है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से गुना करते हैं हम लोग, ये तो सबको पता है। कटाते हैं, 25 या 75, 25 चौके 100, 3 से 19, यानी कितना हो गया, 19 चौके 76, ये 76%, यानी कि दूसरा जो एग्जाम होगा उसको कितना मार्क्स लाना होगा, दूसरा पार्ट में उसको 76% लाना होगा। उम्मीद करता हूँ कि बेसिक कंसेप्ट आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगा होगा आप लोगों को, जोड़ घटाव गुना भाग सब सारा चीज़ इसमें यूज हो गया। तो इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, JSM कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। इस क्वेश्चन को JSM कॉन्सेप्ट से कैसे करते हैं तो देखो, और सिंपल से कोशिश करेंगे हम लोग JSM लगाने की। जब मैं इसको JSM लगाऊंगा तो देखो कैसे बनाते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये छोटा सा टाइप समझने में दिक्कत ना हो रहे होंगे। यदि फिर भी आप लोगों को कोई तकलीफ़ हो या फिर कुछ पूछना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम नंबर से या हमारे व्हाट्सएप नंबर से या फिर फेसबुक से या इंस्टाग्राम से आप लोग जुड़ सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अच्छा, यदि आप लोगों को ये JSM मेथड अच्छा लगता हो और पहले से स्पीड यदि आपकी बढ़ रही हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा लाइक भी कर दें। चलो चलते हैं हम लोग JSM मेथड से। बोलता है टोटल जो क्वेश्चन है ना 150 क्वेश्चन का है और ये जो क्वेश्चन है 2 भागों में एग्जाम होता है। ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। पहला भाग में जो एग्जाम हो रहा है ना वो 75 मार्क्स का हो रहा है, तो गारंटी है दूसरा भी एग्जाम कितने का हो रहा होगा, 75 मार्क्स का, क्योंकि 100 में से 75 तभी तो 150 पूरेगा ना एग्जाम। तो अब बोलता है कि पहले एग्जामों में उन्होंने 64% मार्क्स प्राप्त कर लिए, तो दूसरे एग्जामों में उसको कितना प्राप्त करना है ताकि वो 70% ओवरऑल इसको कितना परसेंटेज लाना है, दोनों एग्जाम में मिला के उसको 70% मार्क्स लाना पड़ेगा। तो देखो इसका मतलब ये हुआ 70% मार्क्स तो लाना ही लाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा जो पेपर देगा वो इसमें इसको 70% तो लाना ही लाना है, 70% मार्क्स तो लाएगा ही लाएगा, लेकिन ये कम लाया है। इसमें भी अगर वो 7, देखो ध्यान से समझे इसको, अगर इसमें भी 70% लाएगा और दूसरे भाग में भी 70% लाएगा तब जा कर के टोटल क्या हो जाएगा, 70% मार्क्स हो जाता। लेकिन इन्होंने तो कम लाया। एक तो दूसरा एग्जाम दे रहा है, वो दूसरा एग्जाम में ओवरऑल उसको 70% चाहिए मार्क्स, तो 70% तो लाना ही लाना है, लेकिन ये तो 70% से कम लाया है।
कितना लाया है कम, तो 70 से देख लो, आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये 6% कम लाया। अब ये 6% को पूरा कौन करेगा, अब ये 6% को पूरा कौन करेगा, तो ये करेगा 70% और प्लस 6%, यानी कि ये खुद तो 70% लाएगा ही लाएगा, प्लस में इसका ये इन्होंने जितना कम लाया है इसके बदले में इसका भी लाना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 76%। उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो एक और तरीका से मैं बता रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को जेएसएम ही लगाने का मैं कोशिश करूँगा। देखो अगर आप इसको कटा दोगे तो ये कितने का रेशियो बन जाएगा, 1:1 का रेशियो बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पे 64% लाया है, वो टोटल इसको कितना चाहिए, 70% चाहिए, तो कम लाया है वो 6% कम लाया है, तो 6% को हम लोग क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -6 और गुना 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा, -6%। नो डाउट आराम से समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये तो एक आदमी है, यानी कि एक आदमी को तो 70% तो लाना ही लाना है, एक तो 70% इसको लाना ही लाना है कोई भी हाल में। लेकिन ये जो 6% है, ये जो 6% है, ये जो एक्स्ट्रा की मैं बात कर रहा हूँ, 6% कहाँ से आया, क्योंकि ये 6% क्या किया है, कम लाया है, इसीलिए 6% इसको ज़्यादा लाना पड़ेगा। ये जो 6% इसको ज़्यादा लाना पड़ेगा, लेकिन कै गो आदमी मिल के लाएगा, ये तो एक ही आदमी मिल के लाएगा ना, क्योंकि एक का ही रेशियो है, इसीलिए इसको क्या करते हैं, 1 से ही भाग देते हैं। सपोज अगर यहाँ रेशियो 2 रहता तब इसको 2 से भाग देते हैं हम लोग, लेकिन फिलहाल तो 1 ही है, इसीलिए हम लोग 1 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 6%। तो टोटल ये 6% और एक 70% खुद लाया वो, तो 70% और 6% कितना हो जाएगा, 76%। यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। उम्मीद करता हूँ कि ये जेएसएम कंसेप्ट आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हम लोगों ने अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस देखा है, वो तो रेशियो जब 1 और 1 का था। यदि रेशियो 1 और 2 का रहे, या 2 और 3 का रहे, या 3 और 5 का रहे, तब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे ये दूसरा टाइप का मैंने क्वेश्चन लिखा है, और ये जो टाइप है 5 का ही टाइप है। बोला जा रहा है किसी परीक्षा में कुल 200 प्रश्न है। एग्जाम जो होता है 200 प्रश्नों का होता है और 2 भाग में होता है। पहले भाग के कुल 120 प्रश्नों में से एक विद्यार्थी को 65% अंक प्राप्त हुआ, तो दूसरे भाग में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे ताकि उसे कुल 70% अंक प्राप्त हो जाए। तो बहुत ही सिंपल सा और सुंदर सा कंसेप्ट है जेएसएम। जेएसएम लगाएंगे। यदि आप लोगों को लगता है कि नहीं बेसिक ही अच्छा है, बेसिक ही हमको समझ में आती है, तो आप लोग बेसिक से बना सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा अगर आपको स्पीड थोड़ा सा चलानी हो या एग्जामों में सॉल्व करना हो, तो आप लोग जेएसएम सीख लो। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। क्या करो, आप पहले वीडियो में जाओ, इससे पहले की जो वीडियो टाइप 4 वो देखो बड़े ही प्यार से, उसके बाद आप लोग इस टाइप को देखो, तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। तो चलते हैं हम लोग जेएसएम मेथड पे। बोलते हैं किसी परीक्षा में कुल 200 प्रश्न है। ये देखो 200 प्रश्न है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। 200 प्रश्नों में से एग्जाम जो होता है 2 भाग में होता है, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ठीक है। इसमें से क्या बोला जा रहा है, पहले भाग जो होता है एग्जाम 120 प्रश्नों का होता है, और दूसरा भाग सोचो 200 क्वेश्चन का है एग्जाम, और 200 में से पहला एग्जाम जो होता है 120 मार्क्स का होता है, तो गारंटी है दूसरा जो एग्जाम हुआ होगा 80 मार्क्स का हुआ होगा, क्योंकि 200 120 प्लस 80 तभी तो 200 पूरेगा। इसमें से क्या हो रहा है, पहले भाग में उसने 65% अंक प्राप्त किए, पहला भाग में उसे 65% अंक प्राप्त किए बोलता है, तो दूसरे भाग में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे ताकि उसे कुल 70% अंक प्राप्त हो जाए। यानी कि ओवरऑल इसको कितना चाहिए, 70% मार्क्स चाहिए, 70% मार्क्स चाहिए। हम लोग जेएसएम मेथड क्या बोलता है, जेएसएम मेथड ये बोलता है सबसे पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट करो। तो 40 का अगर पहाड़ा याद होगा तो ये 3:2 के रेशियो में विभक्त हो जाएगा। अच्छा, 65% ये लाया है मार्क्स, और ये इससे कितना कम लाया, देखो तो जरा यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो कितना % कम मार्क्स लाया है, तो ये ला दिया है 5% मार्क्स कम लाया है। कोई बात नहीं, लेकिन 70% लाना है, तो ये जो दूसरा आदमी जो लाएगा, यानी कि दूसरे भाग में जो लाएगा 70% तो लाना ही लाना है, इसको 70% तो लाना ही लाना है, 70% तो लाएगा ही लाएगा वो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। लेकिन अब ये कितना लाएगा एक्स्ट्रा, ये 5% लाएगा, लेकिन ये जो 5% कम लाया है, क्या वो आदमी मिलके कम लाया है, तो आप देखोगे इसका रेशियो कितने का है, 3 का रेशियो, यानी कि 3 आदमी कम लाया है, यानी कि इतना % मार्क्स कम ला दिया। अब ये जो 5 गुना 3% कम लाया है, इसका मतलब ये इतना ज़्यादा लाएगा, 70% तो लाएगा ही लाएगा, लेकिन ये जो कम लाया है तो इसी में लाना है ना, इसी में इसको भरपाई करना है, दूसरा वाला पेज में ही भरपाई करना है। कितना, ये 5 गुना 3%। लेकिन इसको कौन पूरा करेगा, क्या वो आदमी इसको मिलके पूरा करेगा, तो
टोटल यहाँ पे जो टोटल आदमी है 2 आदमी है, यानी कि ये जो मार्क्स लाएगा 2 आदमी मिल करके लाएगा। नो डाउट आराम से क्लियर हो गया होगा सारा कन्फ्यूजन। तो ये हो जाएगा कितना 70%, एक तो लाएगा ही लाएगा, अब प्लस में ये 5 से 15/2 यानी कि 7.5%, कितना हो जाएगा 77.5% मार्क्स लाना पड़ेगा उसको। दूसरे एग्जामों में कितना मार्क्स लाना पड़ेगा 77.5%। आई होप कि ये टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे, उम्मीद करता हूँ कोई तरह की दिक्कतें नहीं होगी। तो चलते हैं हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप के ऊपर। जब मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को थोड़ा सा डाटा चेंज करता हूँ, यहाँ बोल देगा 300 प्रश्नों में, सॉरी 300 प्रश्नों में 300 प्रश्न है, 300 प्रश्नों में से मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा डाटा चेंज करने की कोशिश करूंगा। मैं ये दे देता हूँ, चलो मैं यहाँ दे देता हूँ 175 प्रश्नों में से एक विद्यार्थी को 65% अंक प्राप्त होते हैं। 65% नहीं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, लो इसको डाटा चेंज करके 69% कर देता हूँ, अपने मन से डाटा ले रहा हूँ। और दूसरे भागों में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे ताकि उसे कुल मैं यहाँ 74% दे देता हूँ। हो गए चेंज। तो इस तरीके से जब करोगे तब देखो क्या होगा आंसर इसका। तो बनाने की कोशिश करो आप लोग, देखते हैं बनता है या नहीं बनता है। तो फिलहाल मैं बता देता हूँ आप लोगों को इस टाइप से जेएसएम मेथड से। आप चाहो तो बेसिक मेथड पे भी जा सकते हो। देखो जरा प्यार से और ध्यान से, मैं अभी भी बोल रहा हूँ भाई लोग, जितने भी भाई लोग हमारे देख रहे हो और कुछ ना कुछ अगर आपको सीखने के लिए मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ हल्का से स्पीड आ रही है और एग्जामों में सेकंडों में कर सकते हो इस टाइप से, तो प्लीज़ यार शेयर जरूर करो हमारे वीडियो को। देखो क्या बोला जा रहा है, किसी परीक्षा में कुल कितने 300 प्रश्न है। 300 प्रश्नों में से कितना प्रश्न है, 2 भाग में एग्जाम होता है, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग। पहला भाग में जो एग्जाम हो रहा है कितने का हो रहा है 175। जब ये 300 में से 175 मार्क्स हो गया तो गारंटी है दूसरा भाग जो हुआ होगा कितने का हुआ होगा, घटा दो 300 में से, ये हो जाएगा 125 मार्क्स का होगा। रेशियो की मैं बात कर लूँ, इसके दोनों की रेशियो 25 का अगर पहाड़ा याद होगा 25 पंचे 125, 25 सत्ते 175, नो डाउट आराम से क्लियर होगा। पहले भाग में जो इसको आ रहा है कितना 69% मार्क्स प्राप्त हो रहे हैं, तो पहला भाग में इसको कितना परसेंटेज 69%, लेकिन ओवरऑल इसको कितना चाहिए 74%। टोटल जो मार्क्स चाहिए कितने चाहिए इसको, टोटल चाहिए कुल 74% मार्क्स प्राप्त हो जाए। तो दूसरे प्रतिशत में उसको कितना लाना पड़ेगा, तो आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो ये 69% जो है कम लाया है, 74 से कितना कम लाया है, तो आप लोग गौर से देखोगे इसको ध्यान से तो ये 5% कम लाया है। लेकिन 5% तो कम लाया है, कितना लोग मिलके कम लाया, तो ये 7 लोग, यानी कि इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 74% इसको तो लाना ही लाना है, 74% तो लाना ही लाना है। इसका मतलब ये यहाँ पे लिखेंगे 74% प्लस एक्स्ट्रा कितना लाना है, एक्स्ट्रा वो कितना लाएगा 5 गुना 7, 5 गुना 7% क्या करेगा एक्स्ट्रा लाएगा। लेकिन ये 5 गुना 7% जो एक्स्ट्रा लाएगा कै गो आदमी मिल के लाएगा, तो यहाँ पे क्या है 5 है, यानी कि 5 आदमी मिल के लाएगा। ये 5 से भाग दे देंगे। अब इसको कटाते हैं, देखो तो ये 5 कट जाएगा, यानी कि 74 प्लस 7 कितना हो जाएगा 81%, यानी कि इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा 81%। आई होप कि आप लोगों को कोई दिक्कतें नहीं आ रही होगी। आशा करता हूँ कि इस टाइप में आप लोगों क्लियर कर चुके होंगे। यदि फिर भी कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मैसेज करके जेएसएम के 5वें टाइप को बहुत अच्छे से समझ लिया। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन, जिसमें से बोला जा रहा है 80 प्रश्नों वाले एक परीक्षण में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। 80 प्रश्न है टोटल जो 80 प्रश्न है इसमें से बोला जा रहा है सब 1-1 मार्क्स का है। अर्पिता पहले 40 प्रश्नों में से पहले 40 प्रश्नों में से 40 प्रश्न 65% का सही उत्तर देती है, यानी कि ये जो पहला भाग में एग्जाम देती है ना इसमें से 65% का सही उत्तर देती है। बोलता है कि शेष 40 प्रश्नों के कितने प्रतिशत सही उत्तर देने की आवश्यकता है ताकि उसे पूरे परीक्षण में 75% मार्क्स मिल जाए। टोटल में इसको कितना चाहिए 75% मार्क्स चाहिए इसको। तो जब मैं इसकी बात करूंगा, पहला भाग में उन्होंने 40 क्वेश्चन का था, तो दूसरा भाग भी कितने का एग्जाम हुआ होगा, दूसरा भी भाग
40 मार्क्स का ही हुआ होगा। दोनों की मैं रेशियो की बात कर लूँ तो ये हो जाएगा 1:1, नो डाउट। जब बराबर का रेशियो रहता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहला भाग में उन्होंने 65% मार्क्स प्राप्त किया। तो यहाँ से देखो तो कितने प्रतिशत कम हो गए, तो 10% कम हो गए। तो 10% क्या लोग, एक ही लोग हैं तो कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। तो एक तो ये 75% तो लाएगा ही लाएगा, क्योंकि दूसरा एग्जाम जो देगा तो 75% तो लाना ही लाना है, क्योंकि ओवरऑल इसको कितना चाहिए 75%, और ये तो कम लाया है ना 75 से 65, तो 75% तो लाएगा ही लाएगा। और ये जितना कम लाया यानी कि 10% कम लाया, तो ये इसको 10% और एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। तो टोटल ओवरऑल कितना लाना पड़ेगा इसको दूसरे एग्जामों में 85%। नो डाउट क्लियर हो रहे होंगे आपके। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखो। 120 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में, अब जो है ना 120 प्रश्न का एग्जाम है। अनुराधा ने पहले 60 प्रश्नों में से 65% का सही उत्तर दिया। 60 प्रश्नों में से 65% का सही उत्तर दिया, 65% का सही उत्तर दिया, कोई दिक्कत नहीं। बोलता परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने के लिए शेष उसे कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे। तो इसको टोटल कितना प्राप्त करना है, 75% अंक प्राप्त करना है इसको टोटल। अगर मैं इसकी रेशियो की बात कर लूँ तो दूसरा एग्जाम जो हुआ होगा वो भी 60 मार्क्स का हुआ होगा, क्योंकि 60 + 60 तब ना 120 पूरेंगे। देखो इसमें 65% मार्क्स प्राप्त किया। अगर मैं इसकी रेशियो की बात कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा 1:1, लेकिन वो कम लाया है, पहला वाला कम लाया। कितना कम लाया देखो तो ये 10% कम लाया। इसका मतलब गारंटी है कि ये जो दूसरा भाग में इसको 75% तो लाना ही लाना है। क्यों लाना है, क्योंकि एक ही आदमी है, यहाँ भी एक ही आदमी, दोनों बराबर है, तो 75% तो लाना ही लाना है। और ये कम लाया है, कितना कम लाया 10%। इसका मतलब इसका जो भरपाई करेगा यही कर सकता है ना, इसी एग्जाम में भरपाई कर सकता है। तो प्लस 10% कितना हो गया टोटल, ओवरऑल 85% मार्क्स इसको दूसरे एग्जामों में लाना पड़ेगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस के ऊपर। देखो ये सारे के सारे आपके एसएससी में पूछे गए हैं क्वेश्चन, इसीलिए मैं इसका कुछ प्रीवियस आप लोगों को करा दे रहा हूँ। बाकी तो आप लोग महान हो, ये आप लोगों से कोई दिक्कत ही नहीं होंगी। चलो, एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय ए, बी और सी, प्रति बोल रहा है, प्रति 3 अंक के 100 विषय है, 100 अंक का विषय है, 100, ये भी 100 और ये भी 100। अगर मैं इसकी रेशियो की बात कर लूँ तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:1:1, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर रेशियो अलग भी होता तो हम लोग कर सकते थे। क्या बोला जा रहा है, बोल रहा है कि पहले विषय में 60%, पहला विषय में 60%, दूसरा विषय में 80% अंक प्राप्त करता है। कुल मिलाकर उसे 75% चाहिए। टोटल इसको कितना चाहिए 75% मार्क्स प्राप्त करना है। तो पहला में 60%, दूसरे में 80%। देखो अगर आप इनसे बात करोगे, इनसे अगर कंपेयर करोगे तो ये कितना कम लाया है, तो जरा देखो तो ये 10% कम लाया है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात। लेकिन आप जब इनसे जैसे इसको कंपेयर करोगे तो दिख रहा है कि ये 10% एक्स्ट्रा लाया, यानी कि 10% थोड़ा प्लस ला दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये -10% और ये +10% एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे 0% का प्रॉफिट, 0% का लॉस, मतलब कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है, कोई ज़्यादा नहीं ला रहा है, कोई कम नहीं ला रहा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को मेकअप कर दिया। लेकिन तीसरा एग्जामों में वो कितना मार्क्स लाएगा, इसको लाना कितना है 70% लाना है। तो यहाँ से दोनों तो कैंसिल आउट ही हो गया, यानी कि अब इसमें से ना ज़्यादा लाना है किसी को, ना कम लाना है। तो ओवरऑल इसको कितना प्रतिशत मार्क्स चाहिए, तो 70% चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप में आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं हुई होगी। यदि फिर भी आप लोगों को कोई परेशानी होती है तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो। और इसी तरीके से मैं आप लोगों को क्लास कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। नेक्स्ट डे हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट टाइप का क्लास में। फिलहाल के लिए बाय, धन्यवाद।